हेलो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स पे बात करी थी कि एक सीईओ या टॉप मैनेजर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, जिसमें बात की थी कि कंपनी प्रॉफिट के लिए शुरू होती है। सेफ्टी एक कॉस्टली अफेयर है। एग्जीक्यूशन और सेफ्टी डिपार्टमेंट के कॉन्फ्लिक्ट पे भी बात करी थी। इसके अलावा ये बात की थी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सेफ्टी डिपार्टमेंट एक इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह क्यों काम नहीं कर पाता, और लास्ट में हमने समझा था कि सेफ्टी पनिशमेंट के बिना नहीं चल पाती। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर इस वीडियो से पहले मेरी पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको इस वीडियो में और भी क्लैरिटी आएगी। और जो लोग मेरा पहले का वीडियो देख चुके हैं और डिप्रेशन में हैं अभी तक, तो ये वीडियो आपके डिप्रेशन को जरूर दूर करने वाला है। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 था कि एनी कंपनी स्टार्ट्स फॉर प्रॉफिट। अगर आपने बेसिक सेफ्टी पढ़ा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि सेफ्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल। तो ज्यादातर सेफ्टी पर्सन मॉरल और लीगल की तो खूब सारी बातें करते हैं, बट फाइनेंशियल टर्म में अपना कंसर्न नहीं रख पाते। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप अपने कंसर्न्स को फाइनेंशियल टर्म में रख पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे कि किसी भी इंसिडेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करके उसे मैनेजमेंट के सामने रखना। पॉइंट नंबर 2, सेफ्टी इज अ कॉस्टली अफेयर। अब देखिए, डायरेक्टली प्रोडक्शन और प्रोग्रेस में तो हमारा रोल ना के बराबर होता है, और अगर होता भी है तो मैनेजमेंट को दिखता नहीं। तो हमें कुछ और चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। हम प्रोजेक्ट या कंपनी की ब्रांडिंग में हेल्प कर सकते हैं बाय हेल्पिंग कंपनीज टू रिसीव अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, शोकेसिंग आवर प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसके अलावा सिस्टम बिल्डिंग में भी हमारा अहम रोल हो सकता है। यदि टॉप मैनेजमेंट ये देखेगा कि सेफ्टी पर्सन के रहने से उसकी ब्रांडिंग और प्रमोशन हो रही है तो उसे आपकी वैल्यू जरूर पता लगेगी और उसे लगेगा कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। यस, आप सही सुन रहे हैं। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। पॉइंट नंबर 3, टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम काफी कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसी भी प्रोजेक्ट में स्क्रैप मटेरियल, लेफ्ट आउट मटेरियल बहुत सारा होता है जिसमें लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। एक्चुअली मैनेजर्स लैक ऑफ रिसोर्सेस में काम नहीं कर रहे होते, बल्कि रिसोर्स वेस्ट होने की वजह से लैक ऑफ रिसोर्सेस पे काम कर रहे होते। आपने अक्सर देखा होगा कि साइट मैनेजमेंट बोलता है कि उसके पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारा स्क्रैप आपको साइट पे मिलेगा जो सिर्फ इम्प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से जनरेट होता है। और अगर एचएससी में ई पार्ट के बारे में थोड़ा सोचें तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो सकता है। एज अ सेफ्टी ऑफिसर हम एरिया यूटिलाइजेशन, इन्वेंटरी ऑफ आइटम्स आफ्टर स्टोर इशू, पीपी यूसेज वगैरह को स्ट्रेंथन करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटर होगा कि हम डेटा क्रिएशन पे ध्यान दें। पॉइंट नंबर 4, सेफ्टी कैन नॉट एक्ट लाइक एन इन्फोर्समेंट एजेंसी। लेकिन आप तो रूल इन्फोर्समेंट के लिए ही हैं और ये अथॉरिटी आपको आपका टॉप मैनेजर ही देता है। आखिरकार सेफ्टी पॉलिसी उसने ही साइन की होती है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। बस आपको टाइम टू टाइम उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उसका फोकस सिर्फ सेफ्टी की तरफ ही नहीं हो सकता। अगर टॉप मैनेजमेंट को आप पे भरोसा होगा तो आप उसकी अथॉरिटी से रूल इन्फोर्स कर सकते हैं। और याद रखिएगा, कोई भी टॉप मैनेजर ये नहीं चाहता कि उसके साइट पे कोई एक्सीडेंट हो। पॉइंट नंबर 5, सेफ्टी डज नॉट वर्क विदाउट पनिशमेंट। बट राह चलते आप पनिशमेंट तो नहीं दे सकते। आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको की फोकस एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, रीइंफोर्स करना पड़ेगा, ट्रेनिंग एंड जेन्युइन अवार्ड्स देने पड़ेंगे, तभी आपका अवार्ड सिस्टम काम करेगा। और पनिशमेंट तब देनी है जब कोई एम्प्लॉय नोइंगली वायलेशन कर रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, और ऐसे केस में पनिशमेंट बहुत ज़रूरी भी हो जाती है, क्योंकि वायलेशन बहुत ही इन्फेक्शियस होती है, लेकिन पनिशमेंट हमेशा एक आखिरी रास्ता होता है। लास्टली,
एक सेफ्टी पर्सन अगर कंसिस्टेंसी के साथ स्टेप्स लेता है और अपने एक्शन के ऊपर अफर्मेटिव रहता है और मैनेजमेंट के सामने रीजनेबल आर्ग्यूमेंट रखता है, उसे चेंज जरूर दिखेगा। सेफ्टी पर्सन वर्क प्लेस कल्चर को चेंज करने के लिए काम करता है और आप सब जानते होंगे कि कल्चर चेंज होने में टाइम लगता है। एक कहावत भी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यहाँ पे रोमन एम्पायर की बात नहीं हो रही है, ना कि वहाँ की बिल्डिंग्स की बात हो रही है, बल्कि उसके कल्चर और सिविलाइजेशन की ही बात हो रही है। तो बस हमें कंसिस्टेंट रहना है, अफर्मेटिव रहना है, प्लान डू चेक एक्ट इस साइकिल पे काम करना है। आपका फोकस होना चाहिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पे इंस्टेड ऑफ टेम्परेरी विन और लॉसेस पे। पहले आपने एक्शन प्लान करिए, एक्शन को अफर्मेटिव तरीके से लीजिए। आपके एक्शन से क्या इफेक्ट हुए हैं उन्हें एनालाइज करिए, रिकॉर्ड करिए और उस पर यदि कोई इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो इम्प्रूवमेंट करिए और दोबारा ये साइकिल को दोहराइए। और ये आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, चाहे आप एक चीफ सेफ्टी मैनेजर हो या एक सेफ्टी स्टीवर्ड। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना काम करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस सब लोगों तक पहुंचे, जिससे हमारी फ्रैटर्निटी मजबूत हो सके और एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो सके जिसमें किसी भी सेफ्टी पर्सन को दूसरों का काम ना करना पड़े और वो अपना काम प्राउडली कर सके। थैंक यू।